तो दोस्तों, स्पाइडरमैन एक्सप्लेनेशन सीरीज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सन 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के बारे में। टॉम हॉलैंड की ये लेटेस्ट MCU मूवी वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म और अब तक की सबसे अच्छी स्पाइडरमैन मूवी है। इस मूवी में पीटर पार्कर का सामना होता है दूसरे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के कई सारे विलेन से। आज हम स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। मिस्टीरियो ने मरने से पहले एक न्यूज चैनल के जरिए सबसे ये झूठ बोल दिया था कि स्पाइडरमैन ने उसे मारा और उसने ड्रोन से तबाही मचाई। इसके साथ ही मिस्टीरियो स्पाइडरमैन की असली पहचान भी सबको बता देता है। इस वजह से पुलिस पीटर पार्कर को अरेस्ट कर लेती है और उससे और उसके करीबी लोगों से बहुत पूछताछ करती है। इसके अलावा शहर के आधे लोग भी पीटर के खिलाफ हो गए थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि मिस्टीरियो एक अच्छा आदमी है जिसे स्पाइडरमैन ने मार दिया। इस पुलिस केस को सॉल्व करने के लिए पीटर की आंटी एक अच्छे वकील को हायर करती है जो कि काफी मुश्किल से पीटर और उसके दोस्तों पर से सारी लीगल चार्जेस हटवा देता है। इससे वो कानूनी कार्रवाई से तो बच जाते हैं पर लोगों ने अभी भी उन्हें माफ नहीं किया था। इससे पीटर का अपने घर में रहना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए वो सेफ्टी के लिए आंट मे के साथ हैप्पी के घर में रहने चला जाता है। इस सब के बीच पीटर और उसके दोस्तों की स्कूल की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी और उनका कॉलेज एडमिशन का टाइम आ गया था, लेकिन हाल ही में होने वाली कंट्रोवर्सी की वजह से कोई भी कॉलेज उन तीनों को एडमिशन नहीं दे रहा था। इस सब से पीटर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी असलियत सामने आने से उसके साथ साथ उसके दोस्तों का भी बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए पीटर इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बहुत कोशिशें करता है और तब उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत बड़े जादूगर थे और वो न्यूयॉर्क शहर में ही रहते थे। इसलिए पीटर उनसे मदद मांगने के लिए सेंटम सैंक्टोरम में जाता है और वो उन्हें बोलता है कि क्या आप अपने जादू से मिस्टीरियो वाली इस हरकत को बदल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अब टाइम स्टोन नहीं था, इसलिए वो इस सच को बदल तो नहीं सकते थे पर उनके पास इस परेशानी का एक दूसरा हल था। इस काम के लिए सबकी याददाश्त बुलाने वाला मंत्र इस्तेमाल करने का सोचते हैं जिससे सब कुछ भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को लेकर एक तहखाने में चले जाते हैं और वहाँ वो अपना जादू करना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तब पीटर पार्कर को ये समझ आता है कि उससे हर कोई ये भूल जाएगा कि वो स्पाइडरमैन है, जबकि पीटर ये चाहता है कि वो बात कुछ लोगों को याद रहे। इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बार बार बीच में रोककर उन्हें वो मंत्र बदलने के लिए बोलता है और इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भटक जाता है और वो मंत्र उनके काबू से बाहर चला जाता है। इससे पूरे मल्टी यूनिवर्स पर असरात पड़ने लग जाते हैं। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस जादू को बीच में ही रोककर इस मंत्र को कैद कर देते हैं और क्योंकि वो काम सही तरीके से पूरा नहीं हो पाया था इसलिए कोई भी ये नहीं भुला पाया कि पीटर पार्कर एक स्पाइडरमैन है। उल्टा इससे एक नई मिस्टेक खड़ी हो गई। पीटर पार्कर की इस मंत्र में छेड़छाड़ करने की वजह से हर यूनिवर्स के वो लोग जिन्हें ये मालूम था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है वो इस यूनिवर्स में आने लग जाते हैं और तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस जादू को बीच में ही रोक दिया था, इसलिए कुछ ही लोग यहाँ आ पाए थे। लेकिन पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बारे में मालूम नहीं पड़ा, इसलिए वो इस बात को बुलाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद पीटर अपने दोस्तों के एडमिशन के लिए MIT कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने चाहता है ताकि वो इनसे बात कर सके, किसी तरीके अपने दोस्तों को एडमिशन दिलवा सके। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक अलग यूनिवर्स का आदमी आ जाता है जो था ऑटो ऑक्टेवियस यानी डॉक्टर ऑक्टोपस, जो कि अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से लड़ाई के दौरान मारा गया था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के इस जादू की वजह से वो मरने से पहले ही यूनिवर्स में आ गया क्योंकि वो ये जानता था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है और इस यूनिवर्स में आने के बाद ऑक्टेवियस थोड़ा हैरान था और इसी वजह से उसको ये मालूम नहीं था कि वो एक अलग यूनिवर्स में पहुंच गया है। इसलिए जब वो इस यूनिवर्स के पीटर को स्पाइडरमैन के सूट में देखता है तो वो अपना वाला स्पाइडरमैन समझकर उसे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन पीटर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है और इस पर हमला क्यों कर रहा है। फिर भी वो उससे लड़ता है और MIT के एडमिन को बचाने की कोशिश करता है। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को पकड़कर उसके आयरन स्पाइडर सूट को तोड़ देता है और उसके कुछ नैनो पार्टिकल्स अपने अंदर जब्त कर लेता है। इससे पीटर का निकाब उतर जाता है और तब उसका चेहरा देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस को ये समझ आ जाता है कि वो स्पाइडरमैन है ही नहीं, इसे वो जानता है। इसी दौरान पीटर को ये पता चल जाता है कि वो अब डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसका आर्मर इन टेंटिकल से एक्टिवेट हो गया था। इसलिए वो डॉक्टर ऑक्टोपस को अपने काबू में करके MIT के एडमिन को बचा लेता है। इससे वो बहुत खुश हो जाती हैं और वो पीटर और उसके दोस्तों को कॉलेज में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर इस एडमिन के वहां से जाने के बाद इस जगह पर नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस के यूनिवर्स का ही एक आदमी था और वो भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारा गया था। और क्योंकि नॉर्मन भी स्पाइडरमैन की असलियत जानता था इसीलिए वो भी मंत्र की वजह से मरने से पहले ही यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया था। फिर वो पीटर और ऑक्टोपस पर हमला कर देता है, लेकिन तब ही डॉक्टर
स्ट्रेंज उन दोनों को वहां से निकालकर सेंटम सेंटोरम में ले जाते हैं और वहां से ऑक्टोपस को कैद कर देते हैं। इस जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले ही कर्ट कॉनर्स यानी लिजर्ड को कैद करके रखा था, जो कि इस एक अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की दुश्मन था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि इस मंत्र में गड़बड़ होने की वजह से मल्टीवर्स के कई सारे लोग यहाँ आ गए हैं। इन्होंने जैसे ही इस बारे में पता चला कि इन्होंने लिजर्ड को जाकर पकड़ लिया और अब वो ये चाहते थे कि पीटर इन बाकी लोगों को ढूंढना शुरू करे और दूसरे यूनिवर्स के विजिटर्स यहाँ कोई हंगामा ना करें। इस काम के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मैजिकल वेब शूटर देते हैं जिससे कि वो लोगों को कैद कर सके और डॉक्टर स्ट्रेंज फिर तलाश करने पर उन तीनों को पता चलता है कि शहर के बाहर एक पावर प्लांट के पास कोई अजीब हलचल हो रही है। इसीलिए पीटर वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और तब उसका सामना होता है मैक्सिकन डेविन यानी इलेक्ट्रो से, जो कि लिजर्ड के यूनिवर्स का ही एक आदमी था और वो स्पाइडरमैन से लड़ने हुए मारा गया था। वैसे तो इलेक्ट्रो ने कभी पीटर पार्कर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसे कहीं से स्पाइडरमैन का नाम पता चल गया था, इसीलिए वो मंत्र उस पर भी काम कर गया और वो इस यूनिवर्स में आ गया। फिर जब पीटर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रो उस पर हमला करने लग जाता है और इस पावर प्लांट की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रो की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए वो पीटर पर भारी पड़ रहा था। तब ही वहां पर फ्लिंट मार्को आ जाता है यानी सैंडमैन आ जाता है और वो पीटर की हेल्प करता है। सैंडमैन ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस के यूनिवर्स का ही एक आदमी था, जो कि पहले स्पाइडरमैन का दुश्मन था। फिर बाद में उसकी पीटर से दोस्ती हो गई। फ्लिंट को ये मालूम नहीं था कि वो एक अलग यूनिवर्स में आ गया है, इसलिए वो स्पाइडरमैन को अपना वाला स्पाइडरमैन समझकर उसकी मदद करने लग जाता है। फिर वो दोनों मिलकर इलेक्ट्रो से लड़ते हैं और जैसे ही पीटर उस पावर प्लांट का कनेक्शन काट देता है तो इलेक्ट्रो की शक्ति बहुत कम हो जाती है और वो इंसानी रूप में आ जाता है। फिर पीटर मैक्स और फ्लिंट को समझाता है कि वो दोनों इसकी वजह से एक अलग यूनिवर्स में आ गए हैं और वो उन दोनों को सेंटम बेच के कैद कर देता है। दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न का गॉब्लिन वाला रूप शांत हो गया था और उसे होश आ गया था। नॉर्मन ये नई जगह देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन गॉब्लिन ये समझ गया था कि ये एक अलग दुनिया है और नॉर्मन को बोलता है कि उन्हें इस दुनिया पर कब्जा करना चाहिए। पर नॉर्मन पहले से ही गॉब्लिन से परेशान था, इसीलिए घबराकर वहां से भाग जाता है। फिर नॉर्मन शहर में भटकते हुए फीस्ट नाम के एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाता है, जहां पर पीटर की आंट भी काम करती थी। वहां से जब आंट में नॉर्मन से मिलती है तो उसे उसकी बातों से समझ आ जाता है कि वो वही लोग हैं जिन्हें पीटर पार्कर ढूंढ रहा था, इसीलिए पीटर पार्कर को वहां बुलाती है। फिर नॉर्मन उन दोनों को अपनी परेशानी बताता है कि कैसे उसके ऊपर गॉब्लिन हावी हो जाता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा आंट मैन को पीटर से ये भी पता चल गया था कि बाकी विजिटर को भी कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए वो पीटर को बुलाती है कि उसे उन लोगों को घर वापस भेजने से पहले उनका इलाज करना चाहिए, जिसके लिए पीटर तैयार हो जाता है। फिर वो नॉर्मन को सेंटर में लेकर जाता है। वहां पर जब सभी विजिटर आपस में बात कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि उन पांचों में से 3 लोग यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न, ऑक्टोपस और मैक्स गेलन, ये तीनों अपने यूनिवर्स में मरने वाले थे, लेकिन वो मरने से पहले ही यहाँ पहुंच गए और अगर इन्हें वापस भेज दिया गया तो वो वहां जाते ही मर जाएंगे, इसलिए वो सब घबरा जाते हैं और तब पीटर को भी लगता है कि इन सब की मदद करनी चाहिए। फिर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिकल बॉक्स लेकर वहां आते हैं, जिसमें उन्होंने इस गलत मंत्र को बंद कर दिया था और इस बॉक्स से इस मंत्र को पलटने वाले थे, जिससे सभी विजिटर आपस में अपने यूनिवर्स में जाने वाले थे। लेकिन पीटर इन सबको बचाना चाहता था, पर डॉक्टर स्ट्रेंज का यह मानना था कि ये मल्टी यूनिवर्स की स्टेबिलिटी के लिए इनका मरना जरूरी है। इसके बावजूद भी पीटर इनसे वो बॉक्स छीन लेता है और वो वहां से भाग जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसका पीछा करते हैं और उससे वो बॉक्स हासिल करने के लिए उसे मिरर डायमेंशन में लेकर चले जाते हैं। वहां से काफी देर उनके बीच पकड़ा पकड़ी चलती रहती है, लेकिन आखिर में पीटर मिरर डायमेंशन की मैट्रिक को समझ जाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज को वहां अपने जाल में फंसा देता है। फिर वो उनकी स्लिंग रिंग्स छीन लेता है और वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। फिर पीटर इन सब लोगों को बोलता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से उनका इलाज कर सकता है ताकि वापस लौटने के बाद उनकी किस्मत बदल सके। फिर वो नेट को वो स्लिंग रिंग और एंजी को वो मैजिकल बॉक्स संभालने के लिए दे देता है। उसके बाद पीटर आंट मैन के साथ मिलकर उन सब विजिटर्स को हैप्पी के घर ले जाता है। हैप्पी के घर में स्टार इंडस्ट्री का एक फैब्रिकेटर था, जो कि आर्किटेक्टर से चलता था और फैब्रिकेटर्स कुछ भी डिजाइन कर सकता था। पीटर और मशीन से सब के लिए एंटीडोट बनाना चाहता था, लेकिन कट कॉर्नर यानी लिजर्ड को पीटर का प्लान पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो घर में जाने की बजाय नीचे ही एक ट्रक में रहता है और वो इस प्लान को फेल होने का इंतजार करता है। इधर पीटर इस फैब्रिकेटर से डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की स्टडी करता है, जिससे उसे पता चलता है कि टेंटिकल्स में लगी इनहिबिटर चिप अब काम नहीं कर रही। इस वजह से उनकी एआई ऑक्टेवियस के दिमाग पर हावी हो गई है और वो बुरा बन गया है। इसीलिए पीटर एक नई इनहिबिटर चिप बना देता है और जैसे ही इस चिप को टेंटिकल्स में लगाता है तो उससे ऑक्टोपस का दिमाग ठीक हो जाता है और वो फिर से अच्छा आदमी बन जाता है। फिर पीटर उसके टेंटिकल्स में से अपना नैनो सूट निकाल लेता है और वो ऑक्टोपस को आजाद कर देता है। उसके बाद इलेक्ट्रो की भी डिवाइस तैयार हो जाती है, इसे पीटर उसकी बॉडी पर लगाता है। उस न्यूट्रलाइजर से कुछ देर में इलेक्ट्रो की पूरी पावर निकल जाती है। तब तक पीटर किसी और का एंटीडोट बनाना लग जाता है, लेकिन तभी उसे स्पाइडर सेंस से उसको खतरे का पता चल जाता है और उसे लगता है कि
नॉर्मन फिर से गॉब्लिन पर हावी हो गया है, जो कि पीटर को बोलता है कि उसे अपना इलाज नहीं करवाना और वो बाकी लोगों को भी भड़काना शुरू कर देता है। उसकी बातें सुनकर इलेक्ट्रो भी बहक जाता है और वो अपने इस इनक्यूबेटर को निकाल देता है। फिर वो इस फैब्रिकेटर का क्रिएटर निकालकर वहां से भाग जाता है। इधर गॉब्लिन पीटर से लड़ना शुरू कर देता है। इस हंगामे की वजह से सैंडमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस और लिज़र्ड वहां से भाग जाते हैं। फिर गॉब्लिन और पीटर में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिससे गॉब्लिन ज्यादा ताकतवर साबित होता है और पीटर को बुरी तरह घायल कर देता है। फिर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आंट मैन वहां आकर गॉब्लिन को एंटीडोट का इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन वो एंटीडोट पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वो काम नहीं करता और तब गॉब्लिन अपना ग्लाइडर वहां बुलाकर इससे आंट पर हमला कर देता है और वो इस जगह को तबाह करके भाग जाता है। इस हमले की वजह से आंट मैन बहुत घायल हो गई थी और ये देखकर पीटर को अपने प्लान पर बहुत पछतावा होता है। लेकिन आंट मैन उसे समझाती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसे हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये सब कहने के बाद आंट मैन मर जाती है। इस जगह पर हुई तबाही की वजह से पुलिस वहां पर आ जाती है और वो पीटर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ नैंड और एमजे को न्यूज से ये पता चलता है कि आंट मैन मर चुकी है और वो दोनों पीटर का इंतजार कर रहे थे। फिर वो काफी देर से गायब था। तभी नैंड दल खोल दिया था, क्योंकि नैंड के अंदर जादूगरी वाली खूबी थी, इसीलिए वो ऐसा कर पाया। फिर वो इस रिंग से पीटर को ढूंढने के लिए एक पोर्टल बनाता है और उससे उन्हें एक दूसरा पीटर पार्कर मिल जाता है, जो कि लिज़र्ड और इलेक्ट्रो के यूनिवर्स से आया था। डॉक्टर स्ट्रेंज के इस मंत्र की वजह से वो लोग इस यूनिवर्स में आ गए थे, जो कि जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है और तू के खुद पीटर पार्कर भी ये जानता था कि वो स्पाइडरमैन है, इसीलिए दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन भी उस यूनिवर्स में आ गए थे। फिर नेड अपने वाले पीटर पार्कर को ढूंढने के लिए एक और पोर्टल खोलता है, तो उससे उन्हें एक और पीटर मिल जाता है, क्योंकि जो कि गॉब्लिन और ऑब्वियस और सैंडमैन के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था। फिर नेड और एमजे इन दोनों स्पाइडरमैन को अपनी पूरी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। इससे वो दोनों ये समझ जाते हैं कि इस यूनिवर्स के पीटर को उनकी जरूरत है, इसलिए वो सब मिलकर पीटर को ढूंढने लग जाते हैं, जो कि उन्हें अपने स्कूल की छत पर बैठा हुआ मिलता है। और वो इतने अफसोस में था कि अब किसी का इलाज नहीं करना चाहता था और वो इस बॉक्स का इस्तेमाल करके सबको वापस भेजना चाहता था। लेकिन वो दोनों स्पाइडरमैन इसे समझाते हैं कि इन्होंने अभी अपने करीबी लोगों को खोया है, इसीलिए वो उसका दर्द समझ सकते हैं और उसे वही काम करना चाहिए जो कि उसकी आंट ने कहा था, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए पीटर उनकी बात मान जाता है और फिर से उन एंटीडोट्स पर काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद सब मिलकर उनकी स्कूल की लेबोरेटरी में जाते हैं ताकि वहां पर वो अपना काम कर सकें और तीनों पीटर एक दूसरे का नया नाम देते हैं ताकि उन्हें आपस में कोई कंफ्यूजन ना हो। इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को पीटर 1 कहा जाता है, गॉब्लिन और सैंड वाले स्पाइडरमैन को पीटर 2 कहा जाता है और लिज़र्ड और एक्ट्रेविया इलेक्ट्रो वाले स्पाइडरमैन को पीटर 3 कहा जाता है। पीटर 1 ने हैप्पी के घर से बाकी लोगों के एंटीडोट अपने साथ ले आया था। हालांकि वो डिवाइस अब थोड़ी टूट चुकी थी, लेकिन पीटर 1 इस सैंडमैन और इलेक्ट्रो की डिवाइस को रिपेयर करता है और पीटर 2 और गॉब्लिन और लिज़र्ड के लिए एंटीडोट सीरम बनाने में लग जाता है, क्योंकि ये दोनों स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में इन दुश्मनों से लड़ चुके थे। इन्हें मालूम था कि इनका इलाज कैसे करना है। फिर अपना काम खत्म करने के बाद तीनों पीटर इन विजिटर्स से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर मिलने का फैसला करते हैं ताकि वहां उन्हें एंटीडोट दे सकें और उन्हें वहां बुलाने के लिए पीटर एक न्यूज चैनल के जरिए उन्हें इस मैजिकल बॉक्स का लालच देता है ताकि वो उनके पास आ सके। फिर थोड़ी देर में इलेक्ट्रो वहां आ जाता है, जो कि अब इस आर्किटेक्टर की वजह से बहुत ताकतवर बन चुका था और वो वहां बॉक्स को तबाह करने के लिए आया था ताकि वो अपने यूनिवर्स में वापस ना जाए और मरने से बच जाए। इसके बाद लिज़र्ड भी वहां आ जाता है। लिज़र्ड को ये कि वो भी वापस आने के बाद मर सकता है, इसीलिए वो भी इस बॉक्स को तबाह करना चाहता था। फिर सैंडमैन भी वहां आ जाता है, इसे भी बॉक्स चाहिए था, लेकिन वो उसे तबाह करना नहीं चाहता था। इससे वो वापस अपने घर जाना चाहता था कि वो अपनी बेटी से मिल सके। लेकिन पीटर सबका इलाज करने के बाद ही इस बॉक्स को एक्टिवेट करने वाला था। फिर सैंडमैन को बाकियों से ही कोई मतलब नहीं था, इसे बस अपनी फिक्र थी। इस बॉक्स का हासिल करने के लिए वो तीनों स्पाइडरमैन से लड़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो ये तीनों पीटर आपस में ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, लेकिन बाद में एक टाइम की वो एक टीम की तरह काम करते हैं और एक एक करके सबको निपटाने लग जाते हैं। सबसे पहले पीटर 2 सैंडमैन की डिवाइस से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे वो फिर से इंसान बन जाता है। इसके बाद पीटर 1 लिज़र्ड पर उसके सीरम से हमला करता है, जिससे वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन तीनों पीटर मिलकर भी इलेक्ट्रो को नहीं हरा पा रहे थे, क्योंकि वो अब बहुत शक्तिशाली बन चुका था। फिर तभी वहां डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है, जो कि अब अच्छा बन चुका था। वो अपने टेंटिकल से इलेक्ट्रो को पकड़कर उससे वो आर्क रिएक्टर छीन लेता है और फिर वो न्यूट्रलाइजर लगा देता है, जिससे मैक्स भी वापस एक आम इंसान बन जाता है। इसी दौरान नैड ने गलती से एक पोर्टल खोल दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि पीटर उनके विजिटर को ठीक कर दिया है। लेकिन तभी वहां पर गॉब्लिन आ जाता है और वो इस मैजिकल बॉक्स को अपने बॉम्ब से तबाह कर देता है, जिससे वो मंत्र आजाद हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से उस मंत्र को कैद करने की
कोशिश में लग जाते हैं। इधर पीटर 1 पहले से ही गॉब्लिन से काफी नाराज था, इसीलिए वो इससे लड़ना शुरू कर देता है और वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीटर 2 वहां आकर उसे रोक लेता है, जिससे वो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर ये पीटर 3 से एंटीडोट लेकर गॉब्लिन को ठीक कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज इस मंत्र को संभाल नहीं पाते और उनकी पकड़ से वो छूट जाता है, जिससे उनके यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है। इससे मल्टी यूनिवर्स का रास्ता खुल जाता है, जिससे बेतहाशा लोग उनके यूनिवर्स में आना शुरू कर देते हैं और इस यूनिवर्स में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस मिस्टेक से निपटने के लिए और कोई तरीका नहीं था, इसलिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि वो एक नया मंत्र पढ़िए, जिससे कि सब ये भूल जाएं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, मतलब इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर का अस्तित्व ही मिट जाए, ताकि वो लोग यहाँ ना आ पाए और जो यहाँ पहले से आ चुके हैं वो वापस चले जाएं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इस नया मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मल्टीवर्स का वो दरार भरने लग जाते हैं और इस दौरान पीटर अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलता है और वो उन दोनों स्पाइडरमैन से भी मिलकर उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर जैसे ही वो मंत्र पूरा होता है तो उससे सभी विजिटर और दोनों स्पाइडरमैन वापस अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और इस दुनिया के सभी लोग भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है। लेकिन स्पाइडरमैन की कोई नहीं बोलता, बस उन्हें स्पाइडरमैन की असलियत नहीं मालूम थी। फिर कुछ हफ्ते के बाद पीटर अपने दोस्तों से मिलने के लिए उनके तरफ जाता है। वो उन्हें अपनी असलियत और उस घटना के बारे में बताने चाहता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि दोनों दोस्तों वो उसके बगैर खुश हैं और उन्हें कॉलेज में एडमिशन भी मिल चुका है, तो वो उनको लेकर रुक जाता है ताकि उसकी वजह से वो फिर से कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। इसलिए पीटर वहां से चला जाता है और वो एक किराए का घर लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और अब वो स्टार इंडस्ट्रीज के एडवांस सूट की बजाय खुद का बना हुआ एक सिंपल स्पोर्ट पहनकर स्पाइडरमैन के फर्ज निभाने लग जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें एडी ब्रॉक नजर आता है, जो कि एक दूसरे यूनिवर्स का आदमी था और वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज की मंत्र की वजह से यहाँ आ गया था, क्योंकि एडी इस वेनम सिम्बियोट से जुड़ा हुआ था, जिससे कई सारे यूनिवर्स का नॉलेज था और वेनम ये जानता था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, इसलिए उस पर भी वो मंत्र काम कर गया और वेनम के साथ जुड़े होने की वजह से एडी भी इस यूनिवर्स में आ गया। मगर एडी न्यूयॉर्क शहर की बजाय मेक्सिको पहुंच गया था, इसलिए उसकी पीटर से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर बाद में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो नया मंत्र पढ़ा तो उससे एडी वापस अपने यूनिवर्स में चला गया, लेकिन इसके जाने के बाद भी इसकी ये बॉडी में से निकला हुआ वेनम सिम्बियोट का एक हिस्सा इस यूनिवर्स में रह जाता है। ये थी स्पाइडरमैन नो वे होम एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।